हेलो। आज हम 8 सितंबर 2020 से लेकर 14 सितंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में टॉप परफॉर्मर स्टेट रहे। इसमें टॉप परफॉर्मर स्टेट कर्नाटका और केरल रहे। यार, इस रैंकिंग में 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया और इसमें गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बेस्ट परफॉर्मर रहे, तो वहीं टॉप परफॉर्मर कर्नाटक और केरल रहे। इस रैंकिंग में 7 ब्रॉड एरियाज के साथ 30 एक्शन पॉइंट के आधार पर तैयार की गई। इसमें बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग लीडर श्रेणी में रैंकिंग तैयार की गई। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, जिसके की मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने परेश रावल। राष्ट्रीय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1959 में की गई। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश से किया। इसमें पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 1.75 यानी 1,75,000 लोगों को पक्के घर सौंपे। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किया गया। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप और भीमबेटका एवं बाघ की गुफाएं भी स्थित हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि एक पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक तकनीक वाला चौथा देश बना। यह उपलब्धि भारत की किस संस्था द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण कर प्राप्त हुई? यह DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण से प्राप्त हुई। USA, रूस, चीन के बाद भारत तीसरा देश बना जिसने इस प्रकार की तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त की। इसमें फ्लाइट की स्पीड मैक 6 यानी ध्वनि की चाल से 6 गुना अधिक रहेगी। इसमें स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना 1958 को हुई। केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में सरोद पोर्ट्स का शुभारंभ किया। यह संबंधित है। सरोद पोर्ट्स के अंतर्गत समुद्री क्षेत्रों के विवादों के किफायती समाधान से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाला ऐप और कई पहलों का शुभारंभ कहां से किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाला ऐप के साथ कई अन्य पहलों का शुभारंभ बिहार से किया। इसमें बिहार में मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि में अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर अग्रसर किया जा सकेगा। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्रिक यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना द्वारा की गई एवं 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका के मिल जाने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इस प्रकार के संगठन बनाने का सुझाव सर्वप्रथम गोल्डमैन सैक के चेयरमैन और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने दिया था। हाल ही में भारत किसके साथ मिलकर 5G तकनीक विकसित करने का फैसला लिया? भारत ने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर 5G तकनीक को विकसित करने का फैसला लिया। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 105 रहा। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर हांगकांग, दूसरे पर सिंगापुर रहा। भारत के स्थान में 26 स्थानों की गिरावट आई। पिछले संस्मरण में भारत का 79वां स्थान था। यह इंडेक्स फ्रेशर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा जारी की जाती है। हैसन तूफान टाइफून हैसन ने किन देशों में तबाही मचाई? टाइफून हैसन ने जापान और दक्षिणी कोरिया में भारी तबाही मचाई।
हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी स्टेडियम कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में स्थित है। यह स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहां किया गया? इसका शुभारंभ कर्नाटक में किया गया। एयर एम्बुलेंस सेवा। कौन राज्य सरकार संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कराएगी? उत्तराखंड राज्य सरकार संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कराएगी। तमिलनाडु का कौन सा जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना? तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना। यूनियन गवर्नमेंट द्वारा विरुधुनगर जिले को पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया। यहाँ की इंडस्ट्रियल यूनिट और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन को यूज करने के लिए किया गया। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। सीएम है एडापड्डी के पलानीसामी। गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु का भरतनाट्यम विश्व प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है। यहाँ नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा भी स्थित है। यहाँ गुइंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क भी स्थित है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। अनिल जैन ने परवीन महाजन का स्थान लिया और इसकी स्थापना यानी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 में की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से डेविड एटनबर्ग को सम्मानित किया गया। डेविड एटनबर्ग बीबीसी के ब्रॉडकास्टर हैं और ब्रिटिश सिटीजन हैं। वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI कर दिया। अफ्रीकी विकास बैंक समूह का अध्यक्ष चुना गया। अफ्रीकी विकास बैंक समूह का अध्यक्ष अकिम्बुमी अदेसिना को चुना गया। भारत ने AK-47 बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भारत ने यह समझौता रूस के साथ किया। यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मास्को यात्रा के दौरान किया गया। इसमें 7,70,000 AK-47 203 राइफल्स की जरूरत भारतीय सेना को है, जिसमें से 1 लाख रूस से खरीदी जाएंगे और बाकी यानी 6,70,000 का निर्माण भारत में किया जाएगा। इनको रूस और भारत द्वारा ज्वाइंट वेंचर द्वारा ये बनाई जाएंगी। अंग्रेजी के सही उच्चारण के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस ऐप को लॉन्च किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नाम के ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य भारतीय तरीके से इंग्लिश के सही उच्चारण में मदद करना है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हुआ। उनका संबंध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्यायित भारतीय संविधान की किस सिद्धांत से है? इनका संबंध संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से है। केशवानंद भारतीवाद सुप्रीम कोर्ट की आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। इसमें 13 जज की बेंच बनाई गई और संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आया। इसमें संविधान में परिवर्तन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन किए बिना किया जा सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर का निर्धारण न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस समझौते के कारण नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? इसे इजराइल USA शांति समझौते के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। किस राज्य में संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत गांव की स्थापना की जाएगी? उत्तराखंड में संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत गांवों की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक है हिंदी और दूसरी संस्कृत। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल पूर्व विलुप्त उड़न गिलहरी देखी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के भैरव घाटी में हिमवत तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा लोहे और जिंक से भरपूर गेहूं की प्रजाति UP 2903 तैयार की गई। उत्तराखंड में ही उड़ान स्कीम के तहत विभिन्न पर्वतीय जिलों में हेली सेवाएं शुरू की गई। उत्तराखंड के प्रदीप कुमार जोशी UPSC के चेयरमैन बने यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड में पाई जाने वाली गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को भारत की सबसे लंबी तितली का खिताब मिला। उत्तराखंड में देश का पहला लाइकेन पार्क मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बनाया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्कूलों की किताबों को एक जगह प्राप्त करने हेतु ई लाइब्रेरी यानी ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया।
उत्तराखंड उन 9 राज्यों में शामिल है जिन्हें यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने 900 से कम लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल किया। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वसीम जाफर बने। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई गई। उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हल्द्वानी में किया गया। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।